चौंक गए क्या? मैं कर सकता हूं। नहीं, ये मेरा घमंड नहीं, मेरा विश्वास है। विश्वास और घमंड में बहुत कम फर्क है। मैं कर सकता हूं, ये मेरा विश्वास है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, ये मेरा घमंड। विश्वास की हमें जरूरत है, इसे अपने पास रखिए। और घमंड अगर ऑफिस के दरवाजे के बाहर छोड़कर आएंगे तो मेहरबानी होगी। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में। ठीक है, और ये जो रिलेशन होगा ये दोनों लैंग्वेज में अपन करेंगे, आरबीएससी और सीबीएसई, या फिर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में अपन करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर दो सरफेस लेते हैं अपन। ठीक है, ये तो बहुत लैंग्वेज में अवेलेबल है। इंग्लिश मीडियम के लिए मैंने इसको, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इंग्लिश मीडियम के लिए भी एप्लीकेबल है और हिंदी मीडियम के लिए भी एप्लीकेबल है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, दो सरफेस लेते हैं अपन। एक सरफेस ये ले ली अपन ने और एक सरफेस ये ले ली। ठीक है, जैसे कि हमें सबको पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली क्या होता है, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, वर्क डन बाई चार्ज। मतलब कि कोई भी चार्ज पार्टिकल कितना वर्क कर रहा है उसी को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, तो अपन ने मान लिए जैसे कि यहाँ पर ये आपके पास में सरफेस ए है, ये सरफेस बी है। ठीक है, ये एक आवेश है Q। ठीक है, इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र जो है इस दिशा में है E वेक्टर। यहाँ पर मान लो पॉइंट चार्ज Q0 है। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट चार्ज जो है Q0 किस पृष्ठ पर है, पृष्ठ B पर ये अवेलेबल है। ठीक है, इन दोनों पृष्ठ के बीच की जो डिस्टेंस है वो है dr है। ठीक है, अब इसके लिए अपन क्या करते हैं, बेसिकली वर्क डन निकालेंगे। ठीक है, अब वर्क डन निकालने के लिए से पहले अपन क्या करते हैं, कुछ पॉइंट्स है वो पॉइंट्स राइट डाउन करेंगे। माना दो समविभव पृष्ठ ए व बी है। पृष्ठ बी पर परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। ठीक है, दोनों पृष्ठों के मध्य की दूरी dr है। परीक्षण आवेश को पृष्ठ B से A तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, अब देखो सिंपली हमें पता है वर्क डन जो होगा dW वर्क डन। ठीक है, dW इजकल टू क्या होगा, F वेक्टर डॉट dr वेक्टर, ये अपन ने पढ़ रखा है। ठीक है, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं dW इजकल टू F dr cos थीटा। ठीक है, देखो बेसिकली इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए मैं तुम्हें बता दूं डेरिवेशन सेम रहता है, बस ये जो लैंग्वेज होती है ना ये डायग्राम से ही लिखनी होती है। आपको जिस तरीके का आपको डायग्राम दे रखा है उसी के बेस पे आपको लैंग्वेज लिखनी रहेगी। फिर भी मैंने आपके लिए लैंग्वेज लिख दी है, तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। मैंने इस तरीके से लिख रखा है, सपोज दैट वी आर टेक टू इक्विपोटेंशियल सरफेस ए एंड बी, their potential are VA and VB, distance between them is dr, a test charge Q0 is placed at surface B, work done on test charge when it moves from surface B to surface A। दैट मीन्स कि अगर कर रहे हैं अपन सरफेस B से सरफेस A की ओर टेस्ट चार्ज को लेकर आ रहे हैं।
सरफेस बी से सरफेस ए तक अपन क्या कर रहे हैं, टेस्ट चार्ज को लेकर आ रहे हैं सरफेस बी से सरफेस ए तक। ठीक है, तो अब देखो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली देखो थीटा जो होगा आपका, थीटा की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 180 डिग्री होगी। यहाँ पर देखो आप चार्ज को इस तरीके से लेकर आ रहे हो। ठीक है, चार्ज को आप ऐसे लेकर आ रहे हो और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन के अंदर है। तो थीटा 180 डिग्री और कोस 180 डिग्री की जो वैल्यू होती है, कोस 180 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, -1 के। तो dW इज इक्वल टू आपके पास में आ जाएगा FDR कोस 180 डिग्री, या फिर dW इज इक्वल टू -FDR। इसको अपन इक्वेशन फर्स्ट पुट कर देते हैं। ठीक है, इसको अपन इक्वेशन फर्स्ट पुट कर देते हैं। अब देखो अपने पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर आप बोल दो विद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है आपके पास में वो क्या होता है, F इज इक्वल टू Q0 इंटू ई। उसको यहाँ पर प्लेस करो तो अपने पास में आएगा dW इज इक्वल टू -Q0 E इंटू dr। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ dW अपॉन Q0 इज इक्वल टू -E इंटू dr। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, dW अपॉन Q0 E किसके बराबर होता है, dV के बराबर होता है। तो dV बराबर क्या आ जाएगा, -E इंटू dr। इससे यहाँ से अपन ये निकाल सकते हैं E इज इक्वल टू -dV अपॉन dr। ये आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो सिंपली अपन ने ये कर लिया कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये एक रिलेशन है। ठीक है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ठीक है, तो ये E इज इक्वल टू -dV अपॉन dr है। ठीक है, कंप्लीट रिलेशन अपन ने कर लिया है। और आपके इंग्लिश मीडियम के लिए ये मैंने पहले ही बता दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज सिंपल लैंग्वेज आप खुद भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, अब उसके बाद में अपने पास में E इज इक्वल टू -dV और dr है। अपन ये मान लेते हैं सपोज दैट a point is placed at x, y, z coordinates at their coordinates x, y, z। ठीक है, कोई भी पॉइंट है जो x, y, z पर प्लेस्ड है। ठीक है, इसको हिंदी में लिख देते हैं, यदि कोई बिंदु जिसके निर्देशांक x, y, z है। ठीक है, अब देखो अगर कोई पॉइंट P है जो मान लो जैसे कि यहाँ पर परीक्षण आवेश अपने पास में Q0 था, इसको अपन लेके आ रहे थे। मान लो परीक्षण आवेश जो टेस्ट चार्ज जो है, ठीक है, इस टेस्ट चार्ज जो है आपका 3 डायमेंशन है, मतलब उसमें क्या है, एक्स पोजीशन भी है, वाई कोऑर्डिनेट भी है और जेड कोऑर्डिनेट भी है। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, इसी के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, EX हो जाएगा, इसके रेस्पेक्ट में EY और इसके रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, EZ हो जाएगा। फाइन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड component are EX, EY, EZ। इसको अपन लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र के घटक, EX है, EY है और आपके पास में क्या है, EZ है। EX, EY एंड EZ है,
तो अब देखो सिंपली अपन ने जो ये लिख रखा था अपने पास में, जो मेन इक्वेशन जो थी वो तो क्या थी, माइनस डी वी अपॉन डी आर। ठीक है, ये इसको अपन क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ वी विद रेस्पेक्ट टू आर। ठीक है, मतलब कि v का r के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, सिंपली अपन ये बोल सकते हैं। तो अब इसको और अच्छे से सोल्व आउट करने के लिए अपन ये करते हैं, इसको अपन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ई एक्स, ई वाई और ई जेड। तो देखो इसको अपन बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं। तो देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, इस ई को अपन ने तोड़ा, जैसे कि इस ई वेक्टर को मैंने तोड़ दिया, 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, ई एक्स वेक्टर प्लस ई वाई वेक्टर प्लस ई जेड वेक्टर। ठीक है, 3 पार्ट्स के अंदर मैंने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो देखो ई एक्स जो होगा ये क्या होएगा, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ वी विद रेस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, मतलब कि आंशिक अवकलन, आंशिक अवकलन v का x के सापेक्ष। ठीक है, ई एक्स लिख दिया आपने, इसी तरीके से आप क्या करो, ई वाई लिख दो। ई वाई क्या आएगा, माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई। इसको 3 पार्ट्स में बट डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि अपना पॉइंट्स क्या है, 3 कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स ले रहे हैं अपन, 3D में ले रहे हैं। तो ई जेड इजगल टू क्या आ जाएगा, माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड। ठीक है, अब देखो उसके बाद में ये वाली जो इक्वेशन फर्स्ट है, इसको अपन ये इक्वेशन, अब देखो इस ये वाली जो इक्वेशन है इसको अपन और फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। इसको अपन ने और ब्रेक कर लिया। तो इक्वेशन फर्स्ट अपने पास में ये आ गई है, इक्वेशन फर्स्ट इज दैट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट ये है। उसके बाद में अपने पास में इक्वेशन सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इक्वेशन सेकंड, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन अपने पास में है। तो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2, 3, 4 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट करना है आपको। तो सिंपली इज़ दैट ई वेक्टर इज इक्वल टू, देखो ई एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप। ठीक है, माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप। ठीक है, तो इसको और अपन सिंप्लीफाई करते हैं। तो ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस, देखो मैं यहाँ से इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है, के कैप वी इंटू, ठीक है, इंटू वी। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या करा, v को कॉमन ले लिया, माइनस वी को बाहर ले लिया। ठीक है, तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ, e इज इक्वल टू माइनस डेल वी डेल वेक्टर इंटू वी। ठीक है, इसको सिंपली अपन इस तरीके से लिखते हैं। तो ये आपके इम्पोर्टेंट इक्वेशन होती है, ये इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन। ठीक है, अब इसको सोल्व करने, अब इसके बारे में थोड़ा बहुत अपन लिखते हैं। ये जो डेल, इस ये है डेल ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर
एंड डेल इज इक्वल टू है डेल अपॉन डेल एक्स आई के प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे के प्लस डेल अपॉन डेल जेड के। ये आपके पास में डेल आ गया। फाइन। तो आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड इन बेटर वे। ठीक है, तो ये आपके पास में रिलेशन है किस किस के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में। तो आपको दो रिलेशन याद रखना है, एक रिलेशन ये याद रखना है और एक रिलेशन आपको ये याद रखना है। ठीक है,